बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे तुसी इस चैनल ते नवे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट सीरीज के आज दे लेक्चर विच हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपको कोई भी एक केमिकल इक्वेशन गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कि कौन कौन से एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, ये आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। तो आज हम लोग यही बेसिकली देखेंगे कि इस इक्वेशन में, जो आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। सो आज के लेक्चर में यही देखने जा रहे हैं हम कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके लिए इक्वेशन ये है 4Al + 3O2, प्रोडक्ट्स क्या हैं 2Al2O3। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। थोड़ी जी वड्डी करके लिख ला मैं इक्वेशन। अच्छा, ये आपके सामने इक्वेशन है। ठीक है। इस इक्वेशन में हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। अच्छा, जो सबसे बेटर वे है ना, वो यही है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड के थ्रू आप चेक करें ये चीज। ठीक है। तो उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगानी आनी चाहिए एलिमेंट्स के ऊपर एक केमिकल इक्वेशन में। फिर जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लगा लोगे, फिर आप कंपेयर करोगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे कि कौन कौन से एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो रही हैं। जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही होगी उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जबकि अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो वो रिड्यूस हो रहा होता है, उसकी रिडक्शन हो रही होती है। क्योंकि रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना। तो ये एक इक्वेशन है। हमने इन पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स राइट करनी है तमाम एलिमेंट्स पे पूरी इक्वेशन में। उसके लिए सबसे पहले आपने फ्री एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि पूरी इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे जो फ्री एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब फ्री एलिमेंट क्या होता है, जिसने किसी दूसरी टाइप के एलिमेंट के साथ बॉन्ड ना बनाया हुआ हो, तो उसको हम फ्री एलिमेंट बोलते हैं। तो इस इक्वेशन में एक एल्यूमिनियम, ये फ्री एलिमेंट है, और ऑक्सीजन। अब यहां पे देखो, भले ही O2 है, दो ऑक्सीजन आपस में अटैच हैं, लेकिन कोई दूसरी टाइप का एलिमेंट तो नहीं है। ठीक है। दो सेम एटम्स अटैच है, तो इस वजह से इसको भी हम लोग कहेंगे कि ये जो O2 है ये भी फ्री स्टेट में है। तो जिन एलिमेंट्स, जिन सब्सटेंसेस जो फ्री स्टेट में होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो यहां पे हम एल्यूमिनियम का भी 0 कर लेंगे और ऑक्सीजन की भी 0 कर दी। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहां पे Al2O3 के केस में। अब कोई भी इस तरह का सब्सटेंस है ना, कोई भी कंपाउंड है, आपको ना जिन एलिमेंट्स की आती हो ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी तो पहले लिख लो ना। सपोज एल्यूमिनियम की मुझे नहीं पता, लेकिन ऑक्सीजन की पता है। एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 2 बॉन्ड बनाता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। या मैं कहूं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अब क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है,
तो उस पर चार्ज कितना आता है, -2। इसी को बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के ऊपर अपेरेंट चार्ज जो होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। अब एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2। कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, तो ये 3 लगा दिया हमने बाहर। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है और नंबर ऑफ एटम्स बाहर लिखने हैं। अब एल्यूमिनियम की हमें नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि 2 एल्यूमिनियम के एटम्स हैं, Al2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे आप देखो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बनता है, -6। ओवरऑल Al2O3 पे कोई चार्ज नहीं था, तो इस वजह से इस -6 को कैंसिल करने के लिए मुझे एल्यूमिनियम की कितनी लगानी पड़ेगी ऑक्सीडेशन स्टेट, +3। तो +3 टाइम्स 2 इज +6, तो ये -6 को कैंसिल कर देगा। अब आप पूछोगे कि सर यहां पे ये जो 2 लिखा हुआ है या ये 3 लिखा हुआ है या ये 4 लिखा हुआ है, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट्स राइट करते हुए आपने इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि देखो ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये जो कोफिशिएंट लिखा हुआ होता है यहाँ पे, ये तो पूरे सब्सटेंस के साथ लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर कर देना, सही है। तो ये आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स राइट कर ली तमाम एलिमेंट्स के ऊपर एक केमिकल इक्वेशन में। तो अभी तक हम यहां तक पहुंचे कि हमने केमिकल इक्वेशन के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स राइट कर ली। अब हमने ये चेक करना है कि कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। जैसे देखो यहां पे एल्यूमिनियम की 0 है और यहां पे +3 है। अब कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं +3 से और यहां पर लिख देंगे +6। वो कहेंगे कि एल्यूमिनियम की यहां पे +6 है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो 2 है ये तो नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो आपने एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे एक एल्यूमिनियम की यहां पे +3 है और एक ऑक्सीजन की -2 है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना नंबर ऑफ एटम्स के साथ। तो आपने देखा कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम 0 टू +3। अब 0 से +3 में जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज हो रही है ना, तो हम कह देंगे कि यहां पे ऑक्सीडेशन अक्कर हो रही है, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से -2 में कन्वर्ट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो इस वजह से यहां पे रिडक्शन अक्कर हो रही है। अब आपने एक्सप्लेन कैसे करना है। पहले अगर हम ऑक्सीडेशन या एल्यूमिनियम की बात करें तो आप लिखोगे कि एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इंक्रीजिंग, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू +3, दैट इज वाई एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है या इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 0 टू +3, दैट इज वाई एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया आपको, जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही होगी वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, क्योंकि यही ऑक्सीडेशन होती है बेसिकली, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना। फिर ऑक्सीजन के लिए कैसे लिखोगे, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू -2, दैट इज वाई ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 0 टू -2, तो इस वजह से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है, ठीक है। दोबारा से बता दूं, ऐसे नहीं लिखना कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम 0 टू +6, मल्टीप्लाई नहीं करना इसको। या इस तरह से नहीं लिखना कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम 0 टू -6, ठीक है। ये जिस तरह मैंने आपको बताया इसी तरह से आपने लिखना है। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। होपफुली लेक्चर बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जे तो वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए।
Thank you very much for watching this video.